नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके टेक जोन में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बिहार दरोगा का 8वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इससे पहले हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह प्रैक्टिस सेट रुक्मणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म बुक से है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके रिवीजन के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट है तथा सभी सेक्शन से क्वेश्चन को लिया गया है। चाहे करेंट अफेयर्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, यानी हर सेक्शन से क्वेश्चन कवर किया गया है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों कोशिश कीजिएगा वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुंचेगा, जिससे आप सभी वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 सेकंड का समय मिलेगा। 3 सेकंड में इसका आंसर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, करें कि राष्ट्रीय गान के मूल रूप में पद हैं, यह बताना है आपको। कितने पद हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 5। कितने पद हैं? 5। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है, कौन सी दर्रा है यह बताना है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच, जल्दी से बताइए कमेंट करके दोस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पालघाट। ठीक है दोस्तों, कहाँ? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित जो दर्रा है वो है पालघाट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक यूकिया अमानो, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस देश के थे यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। वो कहाँ के थे? जापान के थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा डोडा बेटा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 1A का समाप्ति स्थल है, इसका समाप्ति स्थल बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा लेह में जाकर यह समाप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट बताइए दोस्तों आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए, 3 ओर से भारत का जो राज बांग्लादेश से घिरा है उसका नाम बताना है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा वो? त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वें विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2019 में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीता, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 को किसने किया था यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया। ठीक है दोस्तों, क्या चीज? नई दिल्ली का शिलान्यास कितने तारीख को हुआ था? 15 दिसंबर 1911 को। किसने किया? तो ये सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है। कहते विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकला सीखी, इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको थियोडोर जेनसन ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की एक अमर कृति की नायिका है उर्मिला, यह वर्णित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संकेत में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है यह बताना है। जल्दी से बताइए कमेंट करके। इसका राइट आंसर क्या होगा? सूर्य ग्रहण। ठीक है दोस्तों, सूर्य और जो पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो क्या हो जाता है? सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि सुएज नहर की लंबाई लगभग है, इसका सही आंसर हो जाएगा 168 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन निकल के आया आप सामने आपके, ये रहा आपका क्वेश्चन। फटाफट से बताइए दोस्तों। कह रहा है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे, इसका सही आंसर हो जाएगा मलयालम साहित्य के। ठीक है दोस्तों,
भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे मलयालम साहित्य के। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि क्वींसबेरी रूल संबंधित है, यह किससे संबंधित है यह बताना है। तो ये संबंधित है आपको मुक्केबाजी से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में कौन से मुगल शासक राजपूत माता के गर्भ से जन्म लिए थे, यह बताना है आपको। चार ऑप्शनों में देख लीजिए। कहता है चार ऑप्शन को आप पढ़ लीजिए एक बार। शाहजहां एवं औरंगजेब, बी में कह रहा है अकबर एवं जहांगीर, सी में है जहांगीर एवं शाहजहां, डी में कह रहा है आपका जहांगीर एवं हुमायूं। ये बताना है आपको। इसका सही आंसर क्या होगा इसमें? इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर एवं शाहजहां। कह रहा है कि निम्न में से कौन से मुगल शासक राजपूत माता के गर्भ से जन्म लिए थे, तो वो थे जहांगीर एवं शाहजहां। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? कहता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया था, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा रिपन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है, यह बताना है। यह हो जाएगा 13वें शिलालेख से। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि शेर शाह द्वारा निर्मित एक सड़क के आजम कहलाती थी, वह थी। इसका सही आंसर बताना है। वह थी कलकत्ता से पेशावर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन में एक बार ध्यान से देख लीजिए। कह रहा है कि शेर शाह द्वारा निर्मित एक सड़क ए आजम कहलाती थी, वह थी कलकत्ता से पेशावर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हो गया क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश की लेसेस फेयर नीति का क्या उद्देश्य था, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत कच्चे माल के इंग्लैंड निर्यात और भारत में ब्रिटिश, देख रहे हैं यहाँ पे, ब्रिटिश द्वारा तैयार किए गए मॉल के आयात पर समस्त प्रतिबंधों को हटाया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, किस चीज क्या कर रहा था? भारत में ब्रिटिश की लेसेस फेयर नीति का उद्देश्य क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पांडजोल क्या है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा कोनधारी वन प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी। ठीक है दोस्तों, पांडजोल। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा ये, देखिए। कहता है कि 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, क्या विशेषता थी यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए जल्दी से कमेंट करके। प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना। ठीक है दोस्तों, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है, यह बताना है आपको। जल्दी से बताइए। इसका ये सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 45। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, यह बताना है। यह है लोकसभा के प्रति। ठीक है दोस्तों, किसके प्रति है? मंत्रिपरिषद तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि विंबलडन टेनिस महिला एकल 2019 जीतने वाली सिमोना हालेप किस देश की पहली महिला खिलाड़ी है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा रोमानिया। वो कहाँ की है? रोमानिया की है। कौन? सिमोना हालेप। ठीक है दोस्तों, कहाँ की है वो? रोमानिया की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ये दोनों हो जाएंगे, उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि। क्या किया जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कहता कि यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, ठीक है। पर यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला हुआ हो या मिलाया हुआ हो और उसमें अंडा डाला जाए तो क्या होगा, यह बताना है आपको। जल्दी से बताइए दोस्तों, कमेंट करके इसका सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडा पानी पर तैरता रहेगा। कब? जब पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला हो तब क्या हो जाएगा, अंडा पानी पर तैरता रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि फीफा का महिलाओं का, देखिए यहाँ, फीफा का महिलाओं का विश्व कप 2019 का विजेता कौन रहा, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु को गहरी खान की तली से ऊपर लाया जाए और पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाए तो उसका भार अधिकतम कहां होगा, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी तल पर, ठीक है दोस्तों। अधिकतम भार कहां पे होगा, तो पृथ्वी तल पे होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिदर्शी यंत्र का क्या उपयोग होता है, यह बताना है आपको। परिदर्शी यंत्र का, पेरिस्कोप का, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका सही आंसर बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पनडुब्बियों में से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए लगा होता है। क्या लगा होता है, परिदर्शी यंत्र, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन सी है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा चालन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहां कह रहा है कि सितंबर के महीने में, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं। हाँ, अब आप लोग को दिख पा रहे हैं अच्छी तरह से। चलिए देखिए यहाँ पे, सितंबर के महीने में 1000 वाट के एक बल्ब को 10 घंटे प्रतिदिन जलाया गया, ठीक है। तब कह रहा है उस माह में विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा कितनी खर्च हुई होगी, यह बताना है आपको। तो इसको कैसे निकालेंगे, कुल ऊर्जा खपत कैसे होगी, तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला आप लोग क्या लिखेंगे, कुल ऊर्जा खपत, क्या लिखेंगे, कुल ऊर्जा खपत बराबर हो जाएगा आपका वाट, ठीक है दोस्तों। वाट गुने घंटा गुने दिन, क्या लिखेंगे, यहां लिखो गया कुल ऊर्जा खपत। कुल ऊर्जा खपत हो जाएगा तो वाट गुने घंटा, ठीक है। ये जो घंटा है जो दिया हुआ है गुने दिन कर देंगे। चलिए आपका कितना है, सितंबर के महीने में वाट, कितना वाट आया तो 100, तो 100 लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और चलिए और क्या कह रहा है, घंटा, कितने घंटा है तो 10 घंटे हैं, तो गुने घंटा तो 10 कर दीजिए गुना। और चलिए अब क्या आ जाएगा, प्रतिदिन, ठीक है दोस्तों। तो महीने में कितने दिन होते हैं टोटल, पूरे एक महीने का पूछ रहा है ना यहाँ, सितंबर के महीने में, ठीक है। तो 30 दिन का तो गुने 30, ठीक है दोस्तों। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप लोग का आ जाएगा 30,000। कितना आएगा, 30,000 आ जाएगा, ठीक है। ये 30,000 क्या हो गया आपका, यूनिट हो गया। तो आपको 1000 यूनिट में कितना होता है, 1 किलोवाट होता है। तो 30,000 यूनिट में कितना आ जाएगा, 30 किलोवाट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, 30 किलोवाट, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ जाएगा। हम आशा करते हैं आप लोग बना लेंगे। अगर आप लोगों से नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताकर सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो प्लीज़ अगर समझ नहीं आता तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करती है तो इसका आंसर बताना है आपको। क्या होगा, उसका वेग परिवर्तनीय होता है, ठीक है दोस्तों। जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करती है तो उसका वेग क्या होगा, परिवर्तनीय होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि आकाश का रंग नीला होने का कारण है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग नीला कैसे दिखाई देता है, प्रकीर्णन की वजह से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, जल्दी से बताइए। कहता है कि जब पानी उबलता है तो उसका ताप क्या होता है, एक समान स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश तापी गैस पाइपलाइन की छठी स्टीयरिंग कमेटी की बैठक की मेजबानी करेगी, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित अक्रिय गैसों में से कौन सी वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, यह बताना है। तो ये हो जाएगा आपका आर्गन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है वो क्या है, आर्गन है। ठीक है, कौन सी गैस, तो आर्गन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस देश ने हाल ही में पर्यटन प्रोत्साहन हेतु भारत सहित 48 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटन वीजा शुल्क मुक्त किया है, इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि जल की अस्थायी कठोरता निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन सी धातु अलौह धातु नॉन फेरस मेटल है, यह बताना है आपको, जल्दी से बताइए। यह हो जाएगा एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट नोबेल गैस नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो वायुमंडल में किस गैस की कमी हो जाएगी, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि हल क्या है, हाल ही में प्रसिद्ध, इसको हल कीजिएगा, टाइमिंग मिस्टेक है यहाँ। हाल ही में प्रसिद्ध त्रिशूरपूरम उत्सव आरंभ हुआ, यह किस राज्य से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर वर्ष मनाया जाता है, बनाया जाता है 11 मई को, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कॉकरोच के शरीर में चलने के लिए कितनी टांगें होती है, यह बताना है। इसमें होती है 3 जोड़ी। कितनी होती है, कॉकरोच के शरीर में चलने के लिए कितनी टांगें होती है, 3 जोड़ी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि प्रकाश संश्लेषण किस रंग के प्रकाश में तीव्रतम गति से होता है, इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा लाल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, यह बताना है। तो यह होता है फंगस में, कवक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहा ये आपका, निम्नलिखित में से देख पा रहे हैं यहाँ पे आप लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान अधिकतम होता है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा वसा फैट्स। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्रंथि को। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं हम, मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि विश्व मानवतावादी दिवस 2019 का क्या विषय क्या है। ठीक है, यह बताना है आपको। इसका विषय था वुमेन ह्यूमैनिटेरियन। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा चलिए तो क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इसका सही आंसर है वुमेन ह्यूमैनिटेरियन। ठीक है दोस्तों, विश्व मानवतावादी दिवस 2019 का विषय क्या है, तो ये हो जाएगा वुमेन ह्यूमैनिटेरियन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेचक के टीके का विकास किया, यह बताना है, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर ने। टीके का खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राजनीतिक दल से संबंध थे? उनका संबंध किस राजनीतिक दल से था, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य ने लेमरू एलिफेंट रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 86 वर्ष किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं? इसका सही आंसर बताना है, वो है राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि कंप्यूटर विज्ञान में कंपाइलर किसे कहते हैं? कंपाइलर किसे कहते हैं, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो उच्च स्तरीय से मशीन भाषा में अनुवाद करे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती है क्योंकि, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर किस दशक में सबसे कम रही, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1961 से लेकर 71 तक। क्या रही? जनसंख्या वृद्धि की दर सबसे कम रही इस दशक में, 1961 से 71 के बीच में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, यह बताना है इसका। ये हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि अशोक स्तंभ को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो यह पढ़ा था जेम्स प्रिसेम्प ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता कि तारों के बड़े बड़े गुच्छों को क्या कहते हैं, यह बताना है। तो उसे कहते हैं गैलेक्सी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता कि जब लाल फूल को हरे रंग के शीशे के टुकड़े से देखा जाता है तो वह कैसा प्रतीत होता है, तो काला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, यह बताना है। तो उस समय थे जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख पा रहे हैं दोस्तों, इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं ताकि आप लोग देख पाएंगे इसके सारे कोड भी और ऑप्शन भी आपको दिखाई दे देगा अच्छी तरह। चलिए इसको पॉज कर लीजिए और आप इसका सही से आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ सभी देशों के कंट्री दिए हुए हैं और इनकी मुद्राएं दी हुई है और इसका मिलान करना है, यह बताना है आपको क्या होगा। ठीक है दोस्तों, जल्दी से बताइए फटाफट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, देखिए कुवैत का क्या हो जाएगा मुद्रा, दिनार। ठीक है, और ईरान का क्या हो जाएगा, रियाल। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा रियाल। और बच गया आपका 3 का सूरीनाम का क्या हो जाएगा गिल्डर। ठीक है, और 4 का डेनमार्क का क्रोन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख रहे हैं आप लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है, यह बताना है, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा 61.8%। 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है, 61.8%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। कहता है कि पादपों में संचित भोज्य पदार्थ हैं, यह बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंड। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति का अंग है, यह बताना है।
ये हो जाएगा शाक नीति का, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा इमेगो, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है इंग्लैंड का एंट्री स्टेडियम किस खेल के लिए मशहूर है, यह बताना है, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा घुड़दौड़, घुड़दौड़ के लिए फेमस है ये, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रधनुष बनने का कारण नहीं है, यह बताना है। इसमें से चार ऑप्शन को देखकर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा व्यतिकरण, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, कारण नहीं है ये कह रहा है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा डी व्यतिकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा पोलियो, ठीक है दोस्तों। चेचक टीबी का नहीं, कैंसर का भी नहीं, ये दिया जाता है सिर्फ किसमें, तो पोलियो में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ख़याम के रूप में लोकप्रिय व्यक्तित्व मोहम्मद जहूद ख़याम हाशमी 92 वर्षीय का मुंबई के एक अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया, वह एक अनुभवी डैश थे, यह बताना है। वो संगीतकार थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित किन आरंभिक राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का निकास सिद्धांत ड्रेन थ्योरी दिया था, यह बताना है आपको। तो ये सबने भी दिया था, रमेश चंद्र दत्त, पंडित गोपाल रानाडे और दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है दोस्तों। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा, कहता है कि आहार श्रृंखला फूड चेन के विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इन स्तरों को कहते हैं, क्या कहते हैं यह बताना है आपको। उसको कहते हैं हम ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, क्या कहते हैं, ट्रॉपिक लेवल कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जोरास्ट्रियन कहलाते हैं, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा यहूदी जाति के अनुयायी, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा के उपसभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिक द हियर का संबंध किस राइट से है, यह बताना है। यह हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। कहा कि हिंदी में प्रथम आंचलिक उपन्यास है, इसका सही आंसर हो जाएगा मैला आंचल, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका, ये बी नंबर 80 का बी, ठीक है। चलिए 81 देखते हैं, कहता कि भारत सरकार ने किस दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, तो किया था 9 जनवरी को, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला देखिए, थॉमस उपन्यास के रचनाकार हैं, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा भीष्म साहनी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनानी कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, करा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए आदेश के अनुसार सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ के कर्मी अब 60 वर्ष की एक समान आयु में सेवानिवृत्त होंगे। पहले सेवानिवृत्ति की आयु क्या थी, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 57 वर्ष था, 3 वर्ष बढ़ा दिया गया है, अब कितना हो गया है 60 साल, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वो था सुमंत, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता कि पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली है, यह बताना है।
इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के अंतरिम महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा मनोज सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता कि 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि, इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, यह मुस्लिम लीग का समर्थन नहीं करती थी। ठीक है, 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि यह मुस्लिम लीग का समर्थन नहीं करती थी। ठीक है, चारों ऑप्शन मैंने नहीं बताया मैं, क्योंकि चलिए ये रहा आपका, यहाँ पे दो ऑप्शन ये रहे आपके। कांग्रेस पर विचार था और भारतवासियों को स्वराज मिलना चाहिए और सदस्यों के बीच मतभेद था, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 1927 में साइमन कमीशन बहिष्कार किया गया क्योंकि यह मुस्लिम लीग का समर्थन, क्या 88 क्या हो जाएगा यहाँ, ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आपको चार ऑप्शन दिखा दिया हमने। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन के साथ रंग प्रदान करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में न्यूनतम साक्षरता है, यह बताना है। ये हो जाएगा आपको बिहार में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, यह बताना है। तो मिलाया था 1576 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, यह बताना है आपको। तो थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न पदों में से कौन सा पद हॉकी खेल से संबंधित है, ये हो जाएगा शॉर्ट कॉर्नर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। कहता है कि बिहार किस गोलार्ध में स्थित है, तो ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कहाँ स्थित है ये बिहार, तो बिहार जो राज्य है यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष के दरबार में हेंगसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था। हर्ष के दरबार में हेंगसांग को दूत के रूप में किसने भेजा था, यह बताना है। जल्दी से बताइए दोस्तों कमेंट करके, और आपके कितने आंसर आए इस प्रैक्टिस सेट में, कितने आ रहे हैं, तो ये भी कमेंट करके बताना है, जरूर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ताई शुंग, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि बिहार में सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोमट मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में रेल डिब्बे बनाने के लिए नए कारखाने की स्थापना किस शहर में की जा रही है, वह है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रायबरेली में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ये, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मोबाइल ऐप का इस्तेमाल बिजली भुगतान में पारदर्शिता के लिए किया जाता है, ये हो जाएगा प्राप्ति, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति ब्लेयर कोरल रीफ मृत हो रही है। कह रहा है पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा भूमंडलीय ऊष्मन के कारण। ठीक है दोस्तों, मृत हो रही है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। चलिए दोस्तों, ये थे आप लोग का बिहार दौड़ का इन्फोर्समेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 8।
यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, फेसबुक, व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से शेयर करें। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। ठीक है दोस्तों, ये अच्छी तरह देख लीजिए, ये बेल आइकन है, इसको दबाना है आपको, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। ठीक है, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्त यहाँ पर सभी प्रकार के बिहार से लेकर और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी एग्जाम निकली है उनकी तैयारी कराई जाती है, और आपको जो भी चीज़ पूछना है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।